Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning, my dear students. This is your book of class 6, Secondary Social Studies for Pakistan by Peter Moss. पीटर मॉस ने ये दी हुई ये बुक, ये रिवाइज एडिशन है. अगर आप इसका फ्रंट पेज देखें तो ये आपको थोड़ी पिक्चर्स इधर नज़र आएंगी. एंड द फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ K2. ये K2 की पिक्चर है. देन ये कोई हिस्टोरिकल मास्क है. उसके बाद आपका जो फ्रंट पेज होता है ना, बेसिकली ये थीम होता है कि आप इसके अंदर किस किस चीज़ों के रिलेटेड पढ़ेंगे. हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे, आप सोशल साइंसेस भी इसके अंदर पढ़ेंगे, आप सारी जो जोग्राफ़ी है पाकिस्तान की वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके क्रॉप्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी चीज़ें इस बुक के अंदर डिस्कस होंगी. और ये एक ओल्ड एज्ड मैन है और ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर नेट है, ये फॉर फिशिंग है, फिशिंग के लिए यूज़ होता है. फिर ये ऑरेंजेस की पिक्चर है, फिर ये आपको ट्रैफिक ब्लॉक भी नज़र आएगा. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इसकी मैंने आपको उस दिन कहा था कि माइंड मैप आपको मैंने सेंड किया था. कुछ मैंने कहा था आप रीडिंग में से वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और उसके मीनिंग्स भी लिखेंगे. एंड आई होप that you all have done it. So the first chapter 1 is our country in the world. इसके नीचे एक ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप ज़रूर देखेंगे. ये वर्ल्ड मैप है, पूरी दुनिया का मैप है, और इसके अंदर मार्क किए हुए हैं उन्होंने जो एरियाज़ हैं, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. द मैप बिलो शोज़ द कंटिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west. अच्छा, strategically होता है with plan, do something with plan, कोई plan के मुताबिक, मतलब कि पाकिस्तान with plan demarcated है. demarcated का होता है उसकी बाउंड्री लाइन उसकी बनाई है उन्होंने. जो अब इंडिपेंडेंस हुई है तो पाकिस्तान और इंडिया जब सब कंटिनेंट डिवाइड किया गया है तो तब ये डिमार्केशन हुई है. तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड किधर है, बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक. इस्लामिक ब्लॉक का मतलब है इस्लामिक कंट्रीज़ का जहाँ से ब्लॉक शुरू होता है उसके दरमियान के अंदर ये वाक़ है, वेस्ट एंड नॉर्थ के अंदर, एंड द साउथ एशियन कंट्रीज़ टू द ईस्ट. और ईस्ट के अंदर इसके आती हैं क्या, साउथ एशियन कंट्रीज़. आल्सो नोट द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया इन रिलेशन टू द इस्लामिक कंट्रीज़ अराउंड इट. यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया की भी लोकेशन मिल जाएगी. ये दरमियान के अंदर अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया आपका, साथ ओमान है, यमन है, ठीक है, बहरीन है, कतर है, इराक है, ईरान है, ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं. और फ्रॉम द सी ये आप पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं बाय द सी, ठीक है जी. और साथ इंडिया आपको नज़र आ रहा है. ये डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है, दिस इज़ कश्मीर, ठीक है. आगे चाइना है. ये सारी चीज़ें आपको ये जितना भी एरिया ये ग्रीन जो डिमार्केटेड है, ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी, ये इंडोनेशिया है, ठीक है. ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे इस्लामिक मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं. Also note the location of Saudi Arabia in relation to the Islamic countries around it. What does this explain about the spread of Islam? ये आपको क्या बताता है कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम कैसे हुआ है. देखिए जी, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ तो ये इसके सारे नेबरिंग कंट्रीज से होता हुआ, नेबर जहाँ पे भी ये कंट्री के अंदर इस्लाम जाता है उसके फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में जाता, ये आगे से चलता चलता ये पूरे एरिया के अंदर ये फैल गया हुआ. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ का मैप है. पाकिस्तान है, उसका नेबरिंग कंट्री आपको ईरान नज़र आ जाएगा, अफ़गानिस्तान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ठीक है, और ये इंडिया यहाँ पे. और ये थोड़ी सी इन्फो भी है. बेसिकली साउथ एशियन 7 स्टेट्स हैं और उनकी इन्होंने एरिया लिखा हुआ है इन 1000 स्क्वायर किलोमीटर. बांग्लादेश का 144,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है. भूटान का 46,600 स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया का 3065 स्क्वायर किलोमीटर है. और मालदीव्स का 0.3000 स्क्वायर किलोमीटर है. नेपाल है 147,200 स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान है 803.9
1000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका 165.6 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर। आप देखेंगे कि इंडिया सबसे बड़ा 3000 की रेंज में, और उसके बाद पाकिस्तान जो है साउथ एशियन स्टेट्स के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर है, 803.9 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं रीडिंग इसकी नेक्स्ट की। दिस मैप शोज द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स neighboring countries. The subcontinent is largely shut off from the rest of Asia by deserts in the west. अच्छा जी, कहते जी जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट इस टाइम पे जो आपकी बांग्लादेश है, आपका इंडिया है और पाकिस्तान की, दिस वाज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट जी। तो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, ये वेस्ट के थ्रू, अगर आप वेस्ट के अंदर देखें, वेस्ट वाले एरिया में देखें, तो ये सेपरेट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को बाय डेजर्ट, एशिया बाय डेजर्ट्स इन द वेस्ट एंड बाय द हिंदू कश, द कराकोरम एंड हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ये ऊपर वाले एरिया पोर्शन के अंदर आपको जो है नज़र आएगा कि इस एरिया के अंदर आपको जो सेपरेशन कर रहा है वो आपके क्या हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं जो कि 3 हैं, हिंदू कश, हिमालयाज एंड कराकोरम रेंजेस। ठीक है जी, ये उसको सेपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान जो है सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। ये इंडिया है, ये देखें आप, ठीक है, ये बांग्लादेश है, और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है आपका, और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान डिमार्केटेड है। ये इसकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू सब कॉन्टिनेंट। ऑल थ्रू हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल रूट्स टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया हैव पास्ड थ्रू इट बिकॉज ऑफ द पासेस थ्रू द माउंटेन्स इन द वेस्ट। द खैबर एंड बोलान पासेस लेड टू अफगानिस्तान and on to Iran, Central Asia and even Europe in the north. The Hunjrab Pass 4700 meters leads to China. अब देखें जी, आपका खैबर पास आपको मिला रहा होता है किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। आपका जो बोलान पास है वो आपको लीड करता है टुवर्ड्स द ईरान। फिर आपका जो खुंजराब पास है पाकिस्तान के अंदर, आपने आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है चाइना बॉर्डर के नाम से, खुंजराब पास जिसको कहते हैं, वो मिलाता है आपको चाइना के साथ। तो ये पासेस बड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, और यहाँ से बहुत सारी पुराने ज़मानों से लेके एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे ट्रेड हुआ करती थी इस रूट के थ्रू। दैट इज़ वाई पाकिस्तान की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आजकल सी पैक का आप नाम सुनते हैं, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दीज पासेस के ये पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप को पाकिस्तान ट्रेडिंग के थ्रू। ऊपर से पाकिस्तान के पास एक और नेमत है जो कि आपके पास ड्राई पोर्ट है ग्वादर का, वो ये जो सी पोर्ट है आपका ग्वादर का, ये पूरे 12 मंथ चलता है। ठीक है, इस यहाँ पे फ्रोज़न वाटर नहीं होता, ये 12 माह चलता है, तो आप 12 माह इधर से ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट पासेस के थ्रू। सो दिस मैप शोज़ द साउथ एशियन कंट्रीज़ इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये मैप जो है आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपके सारे एशियन कंट्रीज़ को दिखा रहा है। ये ऊपर आपका जो मैप है ये वाला, ठीक है जी, और ये आपका इन्फो के अंदर ये जो है लिखी हुई हैं सारी अल्फ़ाबेटिकली, सारे आपके जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, उसके बाद जी नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो हेयर इज़ द रिलीफ मैप। आपके नेक्स्ट पेज के अंदर जो है रिलीफ मैप, और यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी मार्क की है। अ रिलीफ मैप शोज यूजुअली बाय मींस ऑफ डिफरेंट कलर्स द हाइट्स ऑफ द लैंड अबव सी लेवल। ये डिफरेंट कलर्स के थ्रू ये साइड पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। ये कलर्स का मतलब ये है कि ये अबव सी लेवल इतना ऊंचा है, ये वाला एरिया जहाँ पे ये वाला कलर है तो वो सी लेवल से इतना ऊंचा होगा। ये बेसिकली आपको अबव सी लेवल बताता है कि कितनी ग्राउंड ऊंचा है इस एरिया का। इट आल्सो शोज रिवर्स, ये रिवर्स भी बताता है आपको। रिवर्स आपको पता है दरिया होता है, लेक्स, झीलें
and other geographical features like mountains है, deserts है, you can see that the northern parts of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. Land below 300 meters is colored green, and this is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops. अच्छा जी, 9,000 से ज़्यादा भी ऊंचे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, और मीटर से अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और यहाँ पे जो है जो 300 से नीचे जो एरियाज़ हैं वो मोस्टली ग्रीन मार्क्ड हैं। अगर आप ये देखें सारे एरियाज़ ये ग्रीन मार्क्ड हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है और यहाँ पे इरीगेशन बहुत अच्छी होगी। ये फर्टाइल लैंड है फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे आप इजीली इरीगेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं डेजर्ट्स आर आल्सो कलर ग्रीन। डेजर्ट्स भी अबव सी लेवल इतना ऊंचा नहीं होता, ये भी मतलब कि 300 मीटर के अंदर अंदर होता है, इसीलिए इसको भी ग्रीन कलर किया बिकॉज दे आर यूजुअली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट, बट दे हैव ब्राउन डॉट टू शो दैट दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग। यहाँ पे अगर आप डॉट्स देखें तो ये देखें जी, ये थर का एरिया है, ये ग्रीन ही डिमार्केटेड। मतलब ग्रीन का मतलब क्या है कि ये बिलो 300 मीटर्स है, लेकिन इसके अंदर जो डॉट्स हैं वो बता रहे हैं कि हम डेजर्ट हैं। बेसिकली ये ब्राउन डॉट्स का मतलब क्या है कि ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द टू ग्रेट रिवर सिस्टम्स, द इंडस एंड द गंगेस। एक तो आपने इंडस का नाम सुना हुआ है, ठीक है जी, दरियाए सिंध जिसको पाकिस्तान में जब कहा जाता है, रिवर इंडस, ठीक है। और दूसरा जो नॉर्थ के अंदर से रिवर आपका आ रहा है वो गंगेज, उसको गंगा कहा जाता है, उसके अंदर इंडिया के अंदर ना उसको गंगा कहा जाता है, रिवर गंगेज को। तो ये दो रिवर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मोस्टली पानी जो आपका आता है ये दोनों इन्हीं के थ्रू आता है, इंडस के थ्रू और ये गंगेज के थ्रू। द वैली ऑफ द रिवर गंगेज इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है जो रिवर गंगेज के साथ साथ है। जिस तरह मोस्टली जो पुरानी जितनी भी सोसाइटीज़ बिल्टअप हुई हैं वो मोस्टली इंडस रिवर के ऊपर ही होती थी, जितनी भी पॉपुलेशन होती थी वो रिवर इंडस के ऊपर रहती थी, ताकि हमें फ्रेश वाटर, क्योंकि वाटर आपको पता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका कुकिंग का भी, पीने का भी, सब कुछ। आप वाटर के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है इंसान की। तो वो मोस्टली सेटल डाउन कहाँ पे होते थे आके कि हम इंडस के ऊपर सेटल होते हैं ताकि हमें इजीली पानी मिले। तो जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस है, लाइक आप गंधारा सिविलाइजेशन देख लें, आप ये मोहनजोदड़ो वगैरह देख लें, आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लें, ये सारी बेस्ड हैं आपके इंडस के ऊपर, क्योंकि ये तबाह भी हुई हैं अगर 5000 साल पहले, तो ये इंडस के ऊपर ही बेस्ड थी, सारे वो वहाँ पे ही सेटल होते थे। द लैंड इज़ लो लाइंग एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। लैंड एक तो लो होता है, बिलो मतलब कि 300 मीटर्स अबव सी लेवल। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर टेक प्लेस। अच्छा जी, यहाँ पे जो इंडिया का मोस्टली एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप फॉर्मेशन है, इरीगेशन सिस्टम है, सारा यहाँ पे ही कल्टिवेट होता है। द रिवर गैंगेज एंटर्स द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये एंटर होता है। ये बे ऑफ बंगाल आपको इधर नज़र आ रही होगी, ठीक है जी, ये माउथ ऑफ द गंगा, ये आप पढ़ें, यहाँ से आके ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाता है, ठीक है जी। in which the rivers are changing their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countrysides floods almost everywhere when storms hit the coast in late summers, destroying crops and killing people and animals. अच्छा, होता क्या है कि ये मोस्टली आपको पता है दरिया जब चलता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तो वो कर्व्स वगैरह लेता हुआ जब बांग्लादेश में से जाता है जी, ये जब बल खाता हुआ ये जब गुज़रता है उसके बांग्लादेश के अंदर से, तो ये बल खाता हुआ कुछ जगह पे के ऊपर, ये जो रिवर के साथ का एरिया है बांग्लादेश के अंदर वो बड़ा लो लैंड्स हैं और वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है। हर साल पानी दरिया से बाहर आ जाता है और
काफ़ी लोगों की जान भी जाती है, एनिमल्स भी काफ़ी मरते हैं और स्पॉइल कर देता है ये सारा जो आपकी फसल वगैरह है जो एरिया है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश आपको पता है बांग्लादेश अब एक कंट्री है, पहले ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान होता था और ये फिर सेपरेट हुआ था जी। द दक्कन इज़ अ प्लेचू। प्लेचू बेसिकली होता है ये अबव सी लेवल होता है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन मोस्टली ये अप एंड डाउन लैंड्स होते हैं, ज़्यादा बड़े माउंटेन्स भी नहीं होंगे, अप एंड डाउन चलता रहता है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होता, माउंटेन्स भी नहीं होते, लेकिन अप एंड डाउन इनके अंदर चलता रहता है। प्लेचू उस एरिया को कहते हैं। हाई लैंड अबव सी लेवल, this is fairly dry part of the subcontinent with about 1500 millimeters of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. अच्छा जी, तकरीबन 1500 मिलीमीटर सालाना यहाँ पे बारिश होती है ये डक्कन प्लेचू के अंदर। ये हाई लैंड है अबव सी लेवल, दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। और ये वार्म एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये फर्टाइल लैंड नहीं है एक तो फॉर द फार्मिंग, और ये जनरली मोस्ट ऑफ द ईयर ये वार्म ही रहते हैं, ठीक है। shown below is a relief map of Pakistan. You can see that parts of the north are very high indeed. These are usually colored white in relief map to show that for most of the year they are covered in snow. You can also see the large part of the country are desert. In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming and most of that needs irrigation. अच्छा जी, पाकिस्तान का जो 1/3 पार्ट है, पहली चीज़ तो ये मतलब कि तीसरा हिस्सा वो क्या है, वो सूटेबल है इरीगेशन के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छा पानी का सिस्टम चाहिए, नहरी निज़ाम चाहिए आपको, तो वो मोस्टली पंजाब के अंदर है। आपको पता है फार्मिंग भी मोस्टली पंजाब के अंदर होती है, बाकी एरियाज़ के अंदर, बाकी जितने भी आपके सूबे हैं उसके अंदर कम जो है एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, लेकिन उस लेवल से नहीं होते जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होते। और अगर आप ये रिलीफ मैप देखें पाकिस्तान का, तो ये जहाँ पे भी डॉटेड एरियाज़ हैं ये सारे डेजर्ट्स हैं। ये डेजर्ट्स हैं, ये पंजनत के साथ थर्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सिंध के अंदर भी ये डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डेजर्ट एरियाज़ हैं। फिर ये जो नॉर्थ के अंदर आपको जो कम्प्लीटली वाइट एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, आपको ये गिलगित के अंदर नज़र आ रहे हैं, फिर आपको ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये एरियाज़ वो हैं जो थ्रू आउट द ईयर ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। स्नो कैप्ड का मतलब है स्नो ही रहती है इनके ऊपर पिघलती नहीं है। आपको पता है ये कराक्रम और हिंदू कश रेंज बहुत हाई माउंटेन्स है। आपके अंदर ये राखा पोशी आ जाता है गिलगित के अंदर, नांगा पर्वत है, उसके बाद आपके पास K2 है। ये टॉप 10 जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स आपकी जो माउंटेन्स है वर्ल्ड के अंदर, ये उनके अंदर लाई करते हैं। गैशेब्रम है यहाँ पे, ये बहुत से माउंटेन्स हैं, ठीक है। आप अगर गए इस एरियाज़ के अंदर तो आपको पता होगा कि बहुत से यहाँ पे व्यू पॉइंट्स भी हैं। राका पोशी का भी होता है, नांगा पर्वत के भी व्यू पॉइंट्स हैं। अगर फेरी मीडोज़ कोई गया है उसने देखा होगा। तो ये सारे एरियाज़ स्नो कैप्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। Much of the north and west of Pakistan consist of very high mountains. नॉर्थ ये हिंदू कश रेंज है, ठीक है। उसके बाद कराकरम है और हिमालयाज़ है। फिर यहाँ पे आपके पास आता है वेस्ट के अंदर सुलेमान रेंज, ठीक है जी। ये भी काफ़ी हाई माउंटेन्स है, ठीक है जी। ये दोनों हाई माउंटेन्स है वेस्ट और नॉर्थ के अंदर। देयर आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इन बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान जो आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपको जो नज़र आ रहा है सुलेमान रेंज वगैरह, ये सारा ये है माउंटेन्स हैं, लेकिन ये वेरी ड्राई माउंटेन्स है थ्रू आउट द ईयर। ये ड्राई मतलब कि यहाँ पे ड्राई का मतलब ये है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो थ्रू आउट द ईयर कभी भी अनकंडीशनल रेन्स चलती रहती हैं, कोई भी उसका पता नहीं होता, लेकिन रेन आ जाती है। इन द मोर शेल्टर्ड वैलीज ऑफ दिस रीजन फ्रूट्स सच एज एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड एप्रिकॉट्स आर ग्रोन। यहाँ पे मोस्टली फार्मिंग होती है एप्पल्स की, ग्रेप्स की, ऑरेंजेस की। एप्पल्स आपको पता है सेब होता है, अंगूर,
उसके बाद ऑरेंजेस किन्नू वगैरह आपका, और एप्रिकॉट आप कहते हैं जी खुबानी को। अगर आप ये हुंजा साइड पे गए हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एप्रिकॉट नज़र आएगी स्कर्दू के अंदर। ये बेसिकली ठंडे इलाके हैं और माउंटेनियस एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिकॉट होता है और एप्पल बहुत ज़्यादा होता है नेचुरल। द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड विच गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल। ये वेस्टर्न एरिया आपको मैंने पहले ही बताया, जो बलोचिस्तान और ये सिंध का थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पे बहुत कम इन माउंटेन्स के ऊपर रेनफॉल होते हैं। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़ फॉर क्रॉप फार्मिंग। People often have herds of sheep and goats, and in the drier season have to travel long distances to find food for the animals। अच्छा जी, होता क्या है कि इस एरियाज़ के अंदर ये मोस्टली जो इनका ज़रिए मुआश उसको कहते हैं, इनकम जो जहाँ से जनरेट करते हैं ये, वो इनका एक ही काम है मवेशी पालना। शीप्स एंड गोट्स हैं, आप ईद पे अक्सर देखते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? राजनपुर के बकरे हैं जी। कहाँ से आए हैं जी? ये हुंजा से आए हैं जी, हुंजा से आए हैं या गिलगित से आए हैं या कश्मीर से आए हैं। मोस्टली इन्हीं एरिया से आपको बकरे वगैरह आपको देखने। लेकिन वेस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जो फार्मिंग होती है, तो वहाँ जो ये बकरे हैं, ये जब ड्रायर सीज़न आता है तो ये अपना रुख करते हैं पंजाब की तरफ, ताकि इनको अच्छा प्लेंटी ऑफ वाटर और प्लेंटी ऑफ फूड मिल सके इनके मवेशियों को, ताकि ये सरवाइव कर सकें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, काइंडली रीड इट एंड जो मैंने आपको वर्ड्स अंदर मीनिंग में बताता रहा हूँ, काइंडली राइट इट ऑन योर कॉपीज़, और इसको एक बार थॉरोली खुद से भी रीड करें, और ये अपने जो मैप्स हैं आपके पास, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। Thank you so much.